जी हाँ, कौन बनेगा अमेरिका का बिग बॉस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का बॉस कौन होगा। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। सवाल बड़ा है कि कौन अमेरिका का बॉस बनेगा और किसका होगा व्हाइट हाउस। Beautiful landslide. अमेरिका में बिग बॉस की जंग जारी। जो बाइडेन और ट्रंप में कांटे की टक्कर। जो बाइडेन जीतेंगे या ट्रंप दोहराएंगे इतिहास। दुनिया के सबसे बड़े बॉस की लड़ाई आखिरी चरण में आई। किसका होगा व्हाइट हाउस। कौन बनेगा अमेरिका का बिग बॉस। जो बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं। सबकी नजर जादुई आंकड़े 270 पर है कि कौन इसे छू पाता है, क्योंकि जो बहुमत लाएगा वही बनेगा अमेरिका का बिग बॉस और उसी के हवाले होगा व्हाइट हाउस। वहीं अमेरिका के चुनाव पर भारत की भी लगातार नजर है, क्योंकि भारत और चीन की नीति के लिहाज से यह चुनाव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चुनाव अमेरिका का है, लेकिन दिल पूरी दुनिया का धड़क रहा है। सबकी निगाहें इस वक्त अमेरिका पर जाकर टिक गई हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि व्हाइट हाउस का अगला बॉस कौन होगा, क्योंकि जो बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। सबकी नजर जादुई आंकड़े 270 पर है। अभी तक जानकारी के मुताबिक जो डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडेन 238 और डोनाल्ड ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। मतलब दोनों के बीच कांटों की टक्कर जारी है। आखिरी वक्त में कोई भी बाजी मार सकता है, इसलिए जीत के दावे दोनों ही तरफ से बराबर किए जा रहे हैं। You know, we could know the results as early as tomorrow morning. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And I'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith. Keep the faith, guys. We're going to win this." I want to thank the First Lady, my entire family. Mrs. Pence for being with us, all three of us. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just all off. The results tonight have been phenomenal. We were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We won Texas.
us by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. वहीं अमेरिका के चुनाव पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि भारत और चीन की नीति के लिहाज से ये चुनाव भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. वहीं अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त गजब का जश्न दिख रहा है। लोग उत्साह से लबरेज हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थकों में कोई कमी नहीं है। ये अमेरिका के लोकतंत्र की खासियत है, जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिका के चुनाव में एक फ्लोरिडा का किला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने फ्लोरिडा जीत लिया, अमेरिका जीत लिया। खास बात यह है कि फ्लोरिडा के 29 इलेक्टर्स में ट्रंप जीत गए हैं। कहा जाता है कि स्विंग स्टेट में जो जीतता है वही व्हाइट हाउस पहुंचता है। 100 साल का इतिहास यही कहता है, तो क्या मान लिया जाए कि ट्रंप इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हैं? लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार रिपब्लिकन्स के गढ़ कहे जाने वाले एरिजोना में डेमोक्रेट ने सेंध लगा दी है। यहाँ बाइडेन खासी बढ़त हासिल कर चुके हैं। एरिजोना में इस उलटफेर की बड़ी वजह लैटिन लोग बताए जा रहे हैं। ट्रंप इनको घुसपैठिया बताते आए हैं, वहीं बाइडेन ने इनका समर्थन किया। नतीजा सामने है। 2016 में ट्रंप ने यहाँ 3% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इस बार इतने ही मतों से पीछे हैं। आपको बता दें कि इस बार अमेरिका में चुनाव कई अहम मुद्दों पर लड़े गए हैं, जिनमें कोरोना वायरस, इकोनॉमी, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन पॉलिसी, नस्लवाद और पुलिस सुधार जैसे मुद्दे हैं। गौरतलब है कि 74 साल के ट्रंप का मुकाबला 3 साल बड़े 77 साल के जो बाइडेन से है। ट्रंप जहां कारोबारी से नेता बने, वहीं बाइडेन 1973 में ही सीनेटर बन गए थे। ट्रंप प्रोटेस्टेंट हैं, बाइडेन रोमन कैथोलिक। ट्रंप ने 3 बार जबकि बाइडेन ने 2 शादियां की। वहीं हिंसा की आशंका, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले यूएस नेशनल गार्ड को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। 18 राज्यों में चुनावी हिंसा या झड़पों की आशंका जताई जा रही है। करीब 4700 गार्ड तैनात किए गए हैं। साइबर डिफेंस एजेंसी को भी मॉनिटर करने को कहा गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका का बॉस कौन बनेगा और भारत के लिए ये कितना फायदेमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। जो जितना बड़ा है उतना कठिन भी है। पिछले 27 सालों से देखें तो अमेरिका में सत्ता दोहराने की परंपरा रही है। ऐसे में सवाल इस बात का कि क्या यह परंपरा टूटेगी। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ट्रंप और बाइडेन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं दोनों के समर्थक भी फुल ऑन जोश में हैं। तो लगातार दोनों ही प्रतिद्वंदियों के बीच में, जो बाइडेन की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, नतीजों को अपने पक्ष में रहने की दोनों ने बात सामने रखी है। और दोनों का लगातार यही कहना है कि फिलहाल जो भी स्थिति बनी हुई हो, अंतिम परिणाम जब आएगा तो 270 का वो जादुई आंकड़ा, इलेक्टोरल वोट का जादुई आंकड़ा उनमें उनके पक्ष में रहेगा। ट्रंप कह रहे हैं जीतना मेरे लिए कहीं ज्यादा आसान है। वहीं अमेरिका का यूपी है फ्लोरिडा। अमेरिका के यूपी पर और 213, 238 और 270 ये 3 आंकड़े अपने आप में खास हैं। 213 अगर ट्रंप के पास है, 238 इस वक्त बाइडेन के पास है और 270 का जादुई आंकड़ा चाहिए। अब राज्यों के हिसाब से देखिए, मिशिगन में ट्रंप आगे चल रहे हैं ट्रेंड्स और नतीजों के हिसाब से। पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप आगे हैं। फ्लोरिडा ट्रंप जीत चुके हैं। वहीं विस्कॉन्सिन जो कि एक बड़ा राज्य है, वहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना, यहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। बाइडेन कहां पर आगे चल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नेवादा में बाइडेन आगे हैं, जो लगातार इस वक्त टक्कर दे रहे हैं। मिनेसोटा में बाइडेन जीत चुके हैं, बाइडेन की जीत हो गई है मिनेसोटा से। राज्य से जॉर्जिया की बात करें, यहां पर ट्रंप इस वक्त लीड कर रहे हैं। और सवाल यह कि
सत्ता बदली 8 साल में। बिल क्लिंटन 1993 से 2001 तक डेमोक्रेट राष्ट्रपति रहे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 से 2009 रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहे। बराक ओबामा 2009 से 2016 तक डेमोक्रेट रहे, राष्ट्रपति रहे डेमोक्रेट। और डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहे। लेकिन 2020 में कौन होगा ये इस वक्त उलझा हुआ है। ऐसा अक्सर होता रहा है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद वही राष्ट्रपति एक बार फिर 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता रहा है। हालांकि जॉर्ज बुश सीनियर वो जरूर नहीं चुन पाए थे, लेकिन बाकी ये जो हम 27 साल का इतिहास बता रहे हैं इसमें 8-8 साल पर ही राष्ट्रपति बदलते रहे हैं। और जगत साहा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूएस इंडिया इंपोर्ट काउंसिल के निदेशक हैं। जगत साहा साहब, नजरें तो आपकी भी इस वक्त लगी हुई होंगी जो लगातार इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आता है या पुराना प्रेसिडेंट कंटिन्यू करता है, उसका दुनिया की जो पॉलिसीज है उस पर बड़ा असर पड़ता है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वहां? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पूरा दुनिया के जो स्टॉक मार्केट्स है वो अमेरिकन इलेक्शन पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। और प्राइमरी बात ऐसी है कि जो ट्रम्प है वो बिजनेसमैन है पहले तो, और इकोनॉमी को उन्होंने ये कोविड आने के पहले बहुत अच्छा संभाला था। और अभी लोगों को थोड़ा ये भी है कि भाई जब कोरोना का इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बुरी हालत हुई है। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर विश्वास थोड़ा ज़्यादा है लोगों को उस बात को लेके, क्योंकि जितने भी प्रेडिक्शंस पोल्स में आए थे हर स्टेट के प्रेडिक्शन करीब अलग पड़ रहे हैं हकीकत में। तो वो एक ये चीज़ दिखलाता है। और दूसरा, उनके कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़े पावरफुल साबित हो रहे हैं। मैंने एक 2017 में मेंटरन रोड करके यात्रा की थी अमेरिका की 20,000 किलोमीटर, और तब मैं जो लोगों को मिला था आजकल रोज़ उनसे बात कर रहा हूँ, और उनका ये कहना है कि जैसे उनका एक ये स्टेटमेंट था कि 47 इयर्स से बाइडेन ट्राई कर रहे हैं, मैंने 47 मंथ्स में जो किया वो कंपेयर करूँ। वो बहुत पावरफुल एक स्टेटमेंट है लोगों की दिमाग में। दूसरा, जो हैरिस को लेके एक ये सोच है कि पहले ये दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे और अब एकदम एक साथ हो गए, तो एक थोड़ा डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। और ब्लैक कम्युनिटी भी जो है वो, उनको भी जब जो क्रिमिनल जस्टिस लॉ बहुत सालों पहले बाइडेन ने पास करवाया था जिसमें बहुत सारे ब्लैक्स जेल गए थे, वो भी उनके दिमाग में पीछे है। और एक बात तो सही है कि इतने सालों से नॉर्थ कोरिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, ये सब के जो क्राइसिस चले आते थे सालों से, वॉर होती थी, अब देखिए कोई वॉर नहीं हुई। तो उतना पैसा जो है वो इकोनॉमी में जाता है या हेल्थ केयर में जाता है या एजुकेशन में जाता है, अमेरिका में जाता है, प्राइमरीली अमेरिका में वो पैसा जाता है। तो उनका जो ये एक स्लोगन है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो एटलीस्ट जो मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ की जनता को लगता है कि कुछ भी हो, वो बोलते कुछ भी हो या कैसा भी बिहेवियर हो, लेकिन उनका इंटरेस्ट अमेरिका के ऊपर है। और एक चीज़ ध्यान में रखने जैसी है मेरे ख्याल से कि उनके ऊपर ये 4 साल में कोई भी पर्सनल वेल्थ क्रिएशन का एलिगेशन नहीं आया, हालांकि वो बिजनेसमैन है, और कोई भी ऐसा एलिगेशन निकल के नहीं आया कि उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी को पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए यूज़ किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इवन दो इम्पीचमेंट उनका रशिया को लेके चला, लेकिन उसमें भी सिंपैथी हुई। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं तो गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। नरेंद्र भाई मोदी हमारे मुख्यमंत्री थे बहुत साल, जी, 2014 जब इलेक्शन हुए थे तो काफ़ी माहौल एक क्रिटिसिज्म का था उनके लिए। तो कभी भी ह्यूमन नेचर में ऐसा मानता हूँ कि जिसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है उसके साथ एक थोड़ी सिंपैथी वेव भी चलती है। तो वहाँ पे भी अमेरिका में भी उन्होंने ऐसा साबित किया ट्रंप ने कि भाई मीडिया मेरे खिलाफ है, सभी लोग, एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, ब्यूरोक्रेसी, यूएस FDA। तो आपको लगता है जो 213 और 238 का इस वक्त आंकड़ा चल रहा है, 238 पर बाइडेन है और 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, ये चेंज हो सकता है ट्रंप के पक्ष में कुछ देर बाद, कुछ समय बाद? यानी ट्रंप
तो क्या है, हर स्टेट में अलग हालत है, तो चेंज हो सकता है क्योंकि बहुत ही क्लोज है, दोनों लोग जानते हैं और समझते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लोज है, इसलिए शायद रात को ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाते ही मैटर डिस्प्यूट में चला जाता है। तो चाहे किसी के भी फेवर में आए तो मैटर जो है वो फिर थोड़ा लीगल लेवल पे चलेगा। तो ये तो दोनों तरफ में कहीं भी बाजी पलट सकती है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि जो मेल बैलेट्स जो है वो सब बाइडेन को फेवर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आज जो मेल बैलेट्स हुए हैं, पोस्टल बैलेट, वो कोविड के फियर से हुए हैं। तो कोविड का फियर तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के लोगों को है। जी जी। तो उस एजम्पशन को लेके लोग सोच रहे हैं कि जब मेल बैलेट का काउंटिंग होगा तो बाइडेन आगे आ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं वो उसमें से कितना। जगत साहब, मेरे सहयोगी रजत राकेश भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। कुछ नई जानकारी, कुछ ताजा जानकारी इस सब को लेकर रजत के पास भी है। रजत, बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, इस टक्कर का अंत होता जल्दी दिख रहा है या अभी ये फंसेगा पेच लंबा? देखिए राजीव, डिपेंड करता है कि स्विंग स्टेट्स किस तरफ वोट कर रहा है। हमने दोनों को सुना, जॉय बिडेन को भी सुना, डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना। दोनों ने अपने अपनी जीत के दावे किए हैं। जो लोग अमेरिका में हैं, जो इस चुनाव को क्लोजली देख रहे हैं, हम लोग भी एक एक अपडेट दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्विंग स्टेट 7-8 है, उससे एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यानी ट्रंप अभी आप कह सकते हैं इस रेस से बाहर नहीं है। हमारे साथ मेहमान भी है राजीव, उनसे भी समझने की कोशिश करें कि आखिर जो स्विंग स्टेट्स हैं वो कहां तक एक अहम रोल प्ले करेंगे इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। चलिए, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। आप दोनों से भी बात करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई है कि कांटे की टक्कर में तब्दील हो गया है। जहां ट्रंप लगातार कह रहे थे कि जीत उनके खाते में बहुत जल्दी उनकी झोली में आ जाएगी। आप बने रहिए। और Hello, Chicago. Beautiful landslide. अमेरिका में बिग बॉस की जंग जारी। जो बाइडेन और ट्रंप में कांटे की टक्कर। जो बाइडेन जीतेंगे या ट्रंप दोहराएंगे इतिहास। दुनिया के सबसे बड़े बॉस की लड़ाई आखिरी चरण में आई। किसका होगा व्हाइट हाउस? कौन बनेगा अमेरिका का बिग बॉस? जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े बॉस की लड़ाई अब आखिरी चरण में आई। हमारे साथ 3 हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमरीश त्यागी साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ जगत साहब पहले से ही जुड़े हुए हैं और रजत राकेश टंडन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रजत से ही बात कर लेता हूं। रजत, जहां पर आपने अपनी बात खत्म की थी ब्रेक के पहले, आप शुरू कर सकते हैं वहां से। देखिए, स्विंग स्टेट्स की मैं बात कर रहा था कि आखिर स्विंग स्टेट्स किस तरफ जाते हैं। विश्व की नजर राजीव जो है वो इस वक्त इस चुनाव पे है। हर देश मुझे लगता है क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा, भारत भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा, क्योंकि ट्रंप, जॉय बिडेन, दोनों की सोच अलग है, दोनों पार्टीज अलग है। चाइना पाकिस्तान को लेकर भी सोच बिल्कुल अलग है, कोविड को लेकर सोच बिल्कुल अलग है, ट्रेड को लेकर सोच बिल्कुल अलग है, और वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर इस वक्त जो विश्व है वो अमेरिका की तरफ देख रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, मोस्ट पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल मैन का ये इलेक्शन चल रहा है, और हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इसके रिजल्ट्स कितनी जल्दी आए, क्योंकि इससे विश्व के
आप कह सकते हैं कई समीकरण जो चेंज हो जाते हैं। अगर ट्रंप चुनाव हारते हैं तो भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? चीन पर जो अमेरिका की नीति रही है, मोदी के साथ रही है, जिस तरीके से खाड़ी में युद्धपोत उतारा है अमेरिका ने, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? जिस तरीके से चाइना को घेरने की कोशिश ट्रंप ने करी है, क्या जॉय बिडेन करेंगे? पाकिस्तान को जितने टफ शब्दों में जवाब ट्रंप ने दिया है, क्या जॉय बिडेन उसको करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा और इसीलिए सबकी नजरें हैं कि अमेरिका का बिग बॉस कौन होगा। अमेरिका का बिग बॉस कौन होगा, इसीलिए नजरें हैं सबकी। और स्विंग स्टेट की बात कर रहे थे रजत राकेश टंडन। अमरीश त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश त्यागी साहब, जब वोटर अपना मन बना लेता है और पॉलिसी को लेकर या जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है उसको साफ तौर पर समझ लेता है, तो फैसले इस तरह कांटे की टक्कर में उलझा नहीं करते। अगर कांटे की टक्कर इस वक्त भी है, जब हम ये मान सकते थे कि इस वक्त तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए, क्या अमेरिका का वोटर भी कहीं बहुत उलझा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कंफ्यूज दिखाई पड़ रहा है कि बाइडेन को चुनना था या ट्रंप को चुनना था, इसके बीच में कहीं झूलता रहा? देखिए, देरी के कारण कांटे की टक्कर के साथ साथ अगर हम देखें तो इस बार जो इनमेल वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत हुई है। लगभग 16 करोड़ में से 10.5 करोड़ जो है लोगों ने वोट किया है इनमेल, जिसको गिनने में बहुत समय लगता है। अभी जो गिनती स्टार्ट हुई है कुछ राज्यों को छोड़कर, ज्यादातर ने, जो 3 नवंबर को मंगलवार के दिन जो जिसको कहते हैं बिग ट्यूसडे, उस दिन की जो वोटिंग है उसको ही गिना है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में भी जो समय लगा था अल गोर और जूनियर बुश के लिए, वहां भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। बाद में फ्लोरिडा को लेकर वो मुझे ध्यान है लड़ाई थी, बहुत कम वोटों से 537 वोटों का अंतर रहा था, तो वो उसमें समय लगा। लेकिन इस बार के हालात दूसरे। कोरोना में मुझे लगता है ज्यादातर लोग बूथ तक जाने से हिचकिचाए, उन्होंने और मेल वोटिंग का ज्यादा सहारा लिया, इसलिए एक लंबी लड़ाई। और ये मुझे लगता है जिस तरह से दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है। और आपको भी मुझे लगता है आपका भी कार्य बढ़ेगा, टीवी पे ज्यादा समय आपको और इसी में देना होगा। जहां तक काउंटिंग की बात है जो चल रही है इस वक्त, अमरीश जी, अमूमन जो वक्त लगता था, इस बार आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तस्वीर पूरी साफ होते होते, वो कोर्ट की बात अलग कर दीजिए, केवल काउंटिंग में तस्वीर साफ होते होते कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि लगभग 10.5 करोड़ के आसपास पोस्टल वोटिंग का इस्तेमाल हुआ है और सिर्फ 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने पोस्टल वोटिंग को स्टार्ट कर दिया था गिनना। बाकी की काउंटिंग लेट शुरू हुई है, तो मुझे लगता है ये अगले 24 घंटे तक भी जा सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसका काउंटिंग आसान है, जबकि पोस्टल वोटिंग में निश्चित रूप से समय लगता है। तो आप ये समय कल तक भी खींच सकता है, समय कल तक भी खिंच सकता है, यानी हम 24 घंटे और जोड़े हैं। जगत साहब, जिस तरीके से अभी जो स्थिति है कि दोनों ही कैंडिडेट, उनके समर्थक आपस में व्हाइट हाउस के बाहर भिड़ रहे हैं, दोनों अपनी नीतियों को लेकर आगे आ रहे थे, लेकिन इस जो डिले है और इसके चलते जो अमेरिका में इस वक्त उहापोह है, उससे वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी सीधा असर पड़ना लाजमी है, तय है, क्योंकि जो भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे वो असर डालते रहेंगे। आपको क्या दिखाई पड़ता है अगर 24 घंटे और लगते हैं तस्वीर साफ होने में? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्योंकि देखिए, जो व्हाइट हाउस के बाहर जो चल रहा है वो तो होना ही था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पोलराइज्ड है। हमेशा अमेरिका डिवाइड फ्रॉम द मिडल रहा है, 2 ग्रुप हमेशा रहे हैं बहुत ही कट्टर के, तो वो तो होना ही था। इसलिए इंटेलिजेंस को भी पता होगा, पहले से फेंसिंग वगैरह हमने देखा ऊंची हो गई थी, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो तो दिन भर चलेगा, आज पूरा दिन उसकी एक्टिविटी रहेगी और उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में आएगा ही। ऑलरेडी चाइना में देखिए काफ़ी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है ऑलरेडी, और हर जगह पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अनसर्टेनिटी तो स्टॉक मार्केट कभी भी अनसर्टेनिटी को हमेशा स्टॉक मार्केट डाउनवर्ड रिएक्ट करता है। तो ये तो अनसर्टेनिटी हो गई। क्यों? क्योंकि ठीक है, काउंटिंग भी अगर हो जाती है अगले 24 घंटे में, तो भी अगर कोर्ट में चले गए तो उसका जो इलेक्शन की जो अथॉरिटी है वो डिक्लेयर नहीं कर सकती रिजल्ट, क्योंकि जब तक कोर्ट उसका क्लियर कोई जजमेंट ना दे दे, तो उसका मतलब कि
वो तो सब फिर एजम्पशंस हो गए कि कौन जीता है। जी, वो तो जी। एक हफ्ता 10 दिन भी चल सकता है। चलिए 10 दिन भी चल सकता है, आप उम्मीद ऐसी जता रहे हैं। यहां पर आप सभी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि 10.5 करोड़ पोस्टल बैलेट इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल किए गए हैं। इन सभी को ढंग से देखना, इनकी काउंटिंग करना एक हरक्यूलियन टास्क है। वहीं बड़ी खबर यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। जो हम कह रहे थे, ट्रंप और बाइडेन किसी को अब तक बहुमत नहीं मिला है। ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट्स मिले, बाइडेन को 238 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 270 का आंकड़ा है, जिसको पाने के लिए दोनों के दोनों उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं। और जिसके पास भी ये जादुई आंकड़ा आएगा, व्हाइट हाउस में वही जाने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रंप या बाइडेन किसी को अब तक बहुमत नहीं है। अपने तमाम मेहमानों से जब हम बात कर रहे थे तो एक बात खास अमरीश त्यागी साहब ने कही भी थी कि 10.5 करोड़ पोस्टल बैलेट का कोरोना के चलते इस बार इस्तेमाल किया गया है। यानी ये ईवीएम के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली काउंट किए जाने वाले वोट नहीं हैं, ये पोस्टल बैलेट को अच्छी तरह से देखा जाना है, फिर इनकी काउंटिंग की जानी है। तो 10.5 करोड़ पोस्टल बैलेट को काउंट करना ये आसान प्रक्रिया नहीं है, लगातार भी चलती है तो कम से कम 24 घंटे का समय और लगता है। और अगर ये समय लगता है तो इसके चलते अमेरिका और वहां से आ रही हुई वाइब्स विश्व भर पर असर डालेगी। बहुमत के लिए 270 का जादुई आंकड़ा इस वक्त जरूरी है। रजत राकेश हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। हम तमाम गेस्ट के पास जाएंगे भी। रजत ने स्विंग स्टेट्स की बात लगातार की थी। रजत, फ्लोरिडा जीतने वाला व्हाइट हाउस जाता है और जहां तक ट्रंप हैं वो फ्लोरिडा जीत चुके हैं अब तक। लेकिन मैं उसी सवाल पर आऊंगा यहां पर, और वो सवाल जो अमरीश भाई ने रखा था यहां पर कि इतने ज्यादा पोस्टल बैलेट्स हैं, 10.5 करोड़ पोस्टल बैलेट्स हैं, जो जिसके साथ आपकी अगर ये बात जोड़ दी जाए तो लगता नहीं कि प्रक्रिया समाप्त या पूरा होना इतना आसान है। देखिए, बड़ी प्रक्रिया है राजीव, वो समझने वाली बात है। पोस्टल बैलेट्स, ईमेल्स, इनसे वोट कौन कर रहा है जो कोविड के चलते बाहर नहीं आ रहा है। कोविड पे ट्रंप का बहुत क्लियर स्टैंड था। आप देखिए, शुरुआत में मास्क न पहनना, हर रोज चीन को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, भारत और चीन के जब रिश्ते खराब हुए तो भारत के साथ स्टैंड लेना, अपनी सेनाओं का एक बैकअप जो था वो भारत को देना, लगातार कहना कि हम चीन को छोड़ेंगे नहीं, मैं इस कोविड से लड़ता रहूंगा। तो क्या ये वो वोट है जो चीन और कोविड के चलते ट्रंप को मिल रहा है? पहली बात। दूसरी बात, जॉय बिडेन बार बार ये बात कह रहे थे कि ट्रंप ने कोविड के आगे सरेंडर कर दिया है, इकोनॉमी अमेरिका की खराब हो गई है, कोई तैयारी अमेरिका ने नहीं करी थी। तो क्या ये जो वोटिंग का ट्रेंड है ये कोविड और चाइना को लेकर है? पहली बात। दूसरी बात, क्या व्हाइट और ब्लैक को लेकर जो एक बड़ी, आप कह सकते हैं, लकीर अमेरिका में खींची है, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो संघर्ष वहां पर देखा, एग्रेसिव आप कह सकते हैं कैंपेन वहां पर देखा, क्या उसका फायदा ट्रंप को होगा? उन्होंने पिछली बार कहा था ग्रेट अमेरिका फिर से हमको बनाना है, वी वांट ग्रेट अमेरिका बैक इनटू द एक्शन। तो ये सारी वो विषय हैं जिस पर ट्रंप चुनाव लड़े। जॉय बिडेन, उनके पास क्या है? क्या कोविड पर ट्रंप फेल हुए हैं? अगर फेल हुए हैं तो जॉय बिडेन ये चुनाव जीतना चाहिए। अगर ट्रंप फेल हुए इकोनॉमी के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, चीन की नीति के ऊपर, क्या ट्रंप गलत थे? क्या ट्रंप की नीतियां गलत थी? क्या विदेश नीति कट्टरपंथी से लड़ने की ट्रंप की गलत थी? अमेरिकन को ये पसंद नहीं आया है। तो अगर ये नहीं, है, हाँ, तो ये आप सही कह रहे हैं रजत। ट्रंप ने बड़ा खुलकर रेडिकल इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट हैं उनकी बात की, खुलकर इस बात को अलग रखते हुए कि इसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो खुलकर बोले, चाइना पर खुलकर बोले, कोविड पर खुलकर बोले। और ट्रंप कुछ इस तरह के नेता निकल के आए हैं यूएस से जो इस बात को ज्यादा सोचते नहीं है कि उनके बयान के कितने ज्यादा मायने निकलते हैं। वो सिर्फ दिल में जो आता
है उस बयान को सामने रख देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक केवड़िया साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं, एनआरआई फाउंडेशन यूएसए से हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अब तक की जो प्रक्रिया चल रही है और जिस तरीके से कांटे की टक्कर बनी हुई है, इस बात से अलग कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुद्दों पर बड़ा स्ट्रांग अपना पक्ष रखा, भारतीय समुदाय को लेकर काफी स्ट्रांग फीलिंग्स उन्होंने दिखाई, भारत के साथ काफी नजदीकी भी दिखाई, और जहां तक मुद्दों की बात है, इकोनॉमी की बात है या आतंकवाद की बात है, तो ट्रंप कहीं से भी गोलमोल बातें करते नजर नहीं आए। फिर भी ऐसा क्या हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कांटे की टक्कर अभी भी बनी हुई है? नहीं, दीपक केवड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और लगातार जो काउंटिंग है वो जारी है। 10.5 करोड़ पोस्टल बैलेट्स की यहां पर बात है जिन्हें काउंट किया जाना है। कोरोना के चलते ये पोस्टल बैलेट्स इस्तेमाल में लाए गए और उसके चलते ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। कई राज्यों के नतीजे आ चुके हैं और कई राज्यों में काउंटिंग लगातार चल रही है। मैं इससे पहले कि दीपक केवड़िया साहब के पास जाऊं, हमारे साथ अमरीश जी ही इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, जो बाइडेन की अगर बात करें, हम ट्रंप की ही लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और 4 साल के बाद अगले 4 साल के लिए रिपीट करना, ये एक प्रक्रिया लगातार चली आ रही थी। हर राष्ट्रपति 8 साल के लिए अमेरिका में रहता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप का चुनाव ऐसी कांटे की टक्कर में फंस गया है। जो बाइडेन ने वो कौन से मुद्दे ऐसे छू लिए जिससे अमेरिका बढ़ गया? देखिए, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। मैं इसमें ट्रंप की विफलता कम कहूंगा, कई बार कुछ समय का चक्र भी ऐसा घूमता है। अमेरिका में एक तो इकोनॉमी और टेररिज्म को लेकर बहुत मतदान जो है बड़े प्रमुख रूप से होता है। और अगर आप देखें इकोनॉमी फ्रंट पे ट्रंप बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जनवरी तक भी, मैंने पहले भी मेंशन किया था, इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रंप को कोरोना का जो टाइमिंग था वो बहुत ही गलत समय पे इफेक्ट कर गया। उस वजह से इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन चलेगी, बेरोजगारी की थोड़ी सी वो बढ़ गई। एक तो ये कारण रहा। दूसरा कारण रहा है कि जो बिडेन ने जो कोरोना में जो कुछ विफलताएं रही हैं, चाहे मास्क को लेकर, उनको प्रमुखता छोड़ाया। तो कोरोना और एज वेल एज जो ये साथ में इकोनॉमी जनवरी के बाद जो थोड़ा स्लो डाउन हुआ और अमेरिकन उसमें जो बेरोजगारी बढ़ी, वो उसकी वजह से इलेक्शन इतना टफ हुआ। अदरवाइज जनवरी तक हम लोग ने कई बार सर्वे किए और बाकी एजेंसीज ने किए, ट्रंप बहुत अच्छी लीड के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो कोरोना को मैं एक बड़ा फैक्टर इसमें मानता हूं। जगत साहा साहब, जब कोरोना का इतना बड़ा इंपैक्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम देख रहे हैं, जब ये इलेक्शन हुए तब कोरोना के चलते सबसे ज्यादा अमेरिका में ही मौतें हुई हैं, प्रभावित अमेरिका सबसे ज्यादा हुआ है। इसकी वजह से पोस्टल बैलेट अगर इतने ज्यादा पड़ते हैं तो उसके पीछे भी कोरोना का असर। ट्रंप ने कहीं भी कोताही नहीं बरती थी, लगातार कोरोना का इल्जाम और कोरोना का जो भी जिम्मेदार है यानी चीन, उसको पिन पॉइंट करने में, यानी ट्रंप लगातार बता रहे थे कि अमेरिका इन मुश्किलों में किस देश के जरिए फंसा है, पूरी दुनिया किसके चलते फंसी है। क्या अमेरिकी जनता ने ट्रंप के इन तमाम बयानों को अपनी बाकी मुद्दों के सामने कहीं कम छोटा पाया? ये देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो अमेरिकन जो पॉपुलेशन है वो बहुत समझदार है, बहुत ही न्यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड है, उनको न्यूज़ सब बहुत आती है। अब ये तो सब लोगों को पता है कि जो कोविड आई है उसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम है और उसका जिम्मेवार ट्रंप नहीं है। आया जो कोविड, उसके जिम्मेवार ट्रंप नहीं है, वो तो डेमोक्रेट भी जानते हैं और रिपब्लिकन भी समझते हैं, पूरा पॉपुलेशन समझता है। अब इश्यू ये है कि आप सोचो कि तब से लेके आज तक 6 महीने तक अमेरिका को बंद तो किया नहीं जा सकता। अमेरिका तो एक बिजनेस नेशन है, वो तो एक एंटरप्रेन्योर नेशन है, ठीक है। वो ट्रेड सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे दुनिया की, वो अगर बंद हो जाती तो दुनिया बंद हो जाती। तो लोगों को अभी ये है कि एक विक्टिम जो होता है कि ट्रम्प जो है विक्टिम है, और उसके साथ विक्टिम के साथ जो सिंपैथी वेव जुड़ती है, और एंटी चाइना जो उसने उसके पहले से मूवमेंट चालू की थी, कोविड के पहले से उस
ट्रंप ने इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई, पेनाल्टीज लगाई, बोले हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी से हम हमारे फार्मर को पैसा देंगे। एक जो माहौल खड़ा किया था उसी में कोविड भी जुड़ गया, तो इसीलिए एक सिंपैथी शायद उनको उसकी मिली, क्योंकि दवाई तो अभी भी नहीं है, सब जानते हैं। तो ये मेरा मानना, एक शायद जरूर ये गलती मेरे ख्याल से। चलिए इंतजार तो हम सबका ही है, केवल अमेरिका ही इंतजार नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि इन चुनाव में जो वोट पड़े हैं, खासतौर पर पोस्टल बैलेट, और उनका जो नतीजा है वो जितना जल्दी सामने आए। ये अमेरिका को जानना है व्हाइट हाउस में कौन जाएगा, लेकिन ये दुनिया को जानना है कि अमेरिका के फैसलों से दुनिया कितना प्रभावित होती है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब कौन होने वाले हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।